बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 अप्रैल और दिन है मंगल का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और अमरीकी वफ्द जो इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है, जो वो मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहा है, जो अपनी जायज़ा रिपोर्ट के इस वक्त वो नोट्स ले रहा है, इस वफ्द ने मुक़तदरा को ये पैगाम पहुंचा दिया है और दो टोक अल्फाज में ये पैगाम पहुंचा दिया है कि जब तक आप सियासी इस्तेहकाम नहीं लेकर आएंगे, जब तक जमहूरियत बहाल नहीं होगी, जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, तब तक जो ताल्लुकात हैं वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ जो शेयर है वो मैं करूंगा, क्योंकि ये वफ्द की जो मुलाकातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वो वफ्द है जिसने ट्रंप को जाकर इंसानी हकूक से मुतल्लिक, इसके अलावा जमहूरियत की बहाली से मुतलिक जो रिपोर्ट है वो पेश करनी है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये सूरत हाल है, और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर जो बड़े फैसले हैं वो किए जाएंगे। दूसरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त बगावत या गद्दारी कहें, वो पार्टी के अंदर से ही की जा रही है। इस वक्त ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावतनामा दिया था कि हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो लीडरशिप है वो मुतज़ादात जो बयानात है वो दे रही है। और इम्पोर्टेंट मामला जो मुलाकात का था, इस वफ्द से मुलाकात ही नहीं की। भाई, आप इस वफ्द से मुलाकात करें, इस वफ्द को बताएं कि क्या आपके साथ हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुलाकात ही नहीं की जा रही। ये क्यों नहीं की जा रही? क्या इनको लालच दी गई, क्या लॉलीपॉप दिया गया? इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो जी आपको जो बड़ी खबर है वो देता चलूं कि ये जो अमरीकी वफ्द है इसने दो टोक ये मैसेज पहुंचा दिया है मुक़तदरा को, या इस चुनतखब हुकूमत को, या चुनतखब रजीम को, कि दो तलका जो ताल्लुकात हैं, जो दो तरफा जो ताल्लुकात हैं, इसके अलावा जो सियासी इस्तेहकाम है मुल्क में, जमहूरियत की जो बहाली है और इमरान खान साहब की रिहाई, ये होनी चाहिए। अब इस पैगाम का मतलब ये है, हालांकि पीटीआई ने इस वफ्द से मुलाकात नहीं की, इस पैगाम का मतलब ये है कि ये वफ्द ऑलरेडी ये सोच रहा है या इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि ना ही तो जमहूरियत है, इमरान खान के साथ आप सियासी इंतकाम जो है वो ले रहे हैं, इमरान खान के ऊपर मुकदमात जाली हैं, उनको जेल में जो है वो आपने ज़बरदस्ती रखा हुआ है जाली मुकदमात बनाकर, और सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है। तो इस नतीजे के ऊपर वो ऑलरेडी पहुंच चुका हुआ है। अब ये नतीजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वफ्द का, क्योंकि ये जो वफ्द है अपनी जो जायज़ा रिपोर्ट है वो वापस जाकर पेश करेगा। अब ये वफ्द यहाँ पर जायज़ा क्या लेने के लिए आया था? जायज़ा लेने ये आया था, एक तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हो रही थी उस पर जायज़ा लेना था, और दूसरा जमहूरियत की बहाली से मुतल्लिक इसने जायज़ा लेना था। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप गौर करें। एक, वहाँ अमरीका से आने से पहले इस वक्त के माइंड में था कि इसने जायज़ा लेना है जमहूरियत की बहाली और इंसानी हकूक़ की वायलेशन से मुतल्लिक, और यहाँ पर आने के बाद ये पैगाम दे रहा है। यानी कि उस वक्त इनको जो रिपोर्ट्स पेश की गई, इनके पास जो डिटेल्स थी, उसके मुताबिक ये था जी कि ये चीज़ें हो रही हैं, जमहूरियत यहाँ पर नहीं है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही हैं। तो इन्होंने खुद हालात का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया। जब आकर ये यहाँ पर जायज़ा लेते हैं, फिर ये पैगाम पहुँचाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ सिर्फ इनके माइंड में थी और ये जायज़ा लेना चाहते थे, अब ये उस बात को मान चुके हैं और ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, ये उस नतीजे के ऊपर पहुंच चुके हैं कि इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हो रही हैं, जमहूरियत नहीं है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इमरान खान जो है वो जेल में है, जब तक वो नहीं छूटता चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है, और इस वक्त इन चीज़ों को छुपाया जा रहा है। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो उनके लीडरान हैं, उन लीडरान से भी एक जो है वो इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने की जो बू है वो आ रही है। मैं उसकी डिटेल की जानिब बढ़ता हूँ, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो इमरान खान साहब के लिए बड़ी अहम है, और ये जो वफ्द है और जो जिस नतीजे पर ये पहुंचे, यानी कि साफ अल्फाज में बता दिया गया जी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हम चाहते हैं। अभी जब वापस जाकर अपनी जायज़ा रिपोर्ट देगा और इसमें जो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं ये बताएगा वहाँ पर, तो जो वहाँ पर अमरीकी उसमें बिल मौजूद है आर्मी चीफ की पाबंदी वाला, तो उसको मज़ीद जो सपोर्ट है वो भी मिलेगी।
और ट्रंप ने यहाँ इस खित्ते से मुतलिक जो पॉलिसीज़ हैं वो अभी उसने अनाउंस नहीं की हुई हैं, अभी बैकडोर या मामलात वगैरह जो भी चल रहे हैं। हालांकि ट्रंप ओवरऑल एक्शंस ले रहा है इस खित्ते के मुतलिक। वो कब लेगा? अप्रैल के एंड में ही, ये जब वफ्द वापस जाएगा फिर उसके बाद जो डिसीजंस हैं वो होंगे, और मई में ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होती हुई शायद आपको नज़र भी आएँ। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो ये वफ्द भी बहुत इंपॉर्टेंट और इसकी मुलाकातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये वफ्द आर्मी चीफ से भी मुलाकातें कर रहे हैं, सियासतदानों से भी मुलाकातें कर रहे हैं। यानी कि इससे एक और नतीजा आप ये खस कर सकते हैं कि इनको ये मालूम है कि पावर कॉरिडोर्स कौन है, कौन यहाँ पर हुकूमत कर रही है, उनसे भी इन्होंने जो मुलाकातें वो लाजमी करनी है। अगर जमहूरियत होती तो फिर तो सियासतदानों से ही मुलाकातें कर लेते, बस सियासी इस्तेहकाम, जमहूरियत की बहाली का ये जो मुतालबा है वो क्यों कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ क्या धोखा किया जा रहा है और कैसे जो कन्फ्यूजन है वो फैलाई जा रही है। इस अमरीकी वफ्द ने मुलाकात करनी थी जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी, और उनको इसने दावतनामा भी दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो एक मिसाल है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। यानी कि पीटीआई ने यहां पर खुद को ऑर्गेनाइज रखते हुए करना यह था, मुलाकातें करनी थी, इमरान खान की रिहाई, इंसानी हकूक की वायलेशंस का जो मुद्दा था वो इस वफ्त के सामने उठाना था, जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका में बैठकर उठा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, आम पब्लिक कोशिशें कर रही है। लेकिन जो वफ्त है वो दरखास्त करता है जी कि आप हमसे मुलाकात करें, और पीटीआई वाले मुलाकातें नहीं करते। तो वो एग्जाम्पल इनके ऊपर ठीक बैठती है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। लेकिन यहां पर मुद्दई सुस्त नहीं है, मुद्दई चाहता ही शायद नहीं है कि इमरान खान की रिहाई हो। क्यों जी? वो अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूं। 3 बयानात आपको मैं बताता हूं। इन 3 बयानों में बैरिस्टर गौहर, आतिफ खान और हामिद रजा, ये 3 बयान आप सुने, इनको कंपेयर करें, आपको पता चल जाएगा जी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है और ये संजीदा ही नहीं है मुलाकात और इमरान खान की रिहाई के हवाले से। सबके ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है उसना बात का इल्ज़ाम लगाना के सारे ही नहीं है, ये तो नहीं असेस कर सकते, लेकिन ये ज़रूर असेस कर सकते हैं कि इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपा जा रहा है और ये लोग मुलाकातें नहीं कर रहे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी कि हमें कोई दावतनामा मिला ही नहीं है। बैरिस्टर गौहर कौन है? पार्टी के चेयरमैन है। IMF इस वफ्त ने, अमरीकी वफ्त ने अगर दावतनामा दिया तो आपको कैसे नहीं मिला? फिर उसके बाद आतिफ खान साहब कहते हैं जी कि जो अमरीकी एम्बेसी है उसकी तरफ से जो दावतनामा था वो आया। अब 2 मुख्तलिफ बयानात आ गए। गौहर साहब कहते हैं दावतनामा मिला ही नहीं, आतिफ खान कहते हैं कि दावतनामा मिला, और हामिद रजा ये कहते हैं जी कि आमिर डोगर को 2 घंटे पहले दावतनामा मिला तो वो कैसे जाते, 2 घंटे पहले हम जो है वो कैसे जाते। तो ये 3 मुख्तलिफ बातें जी, 3 मुख्तलिफ बातों का मतलब ये कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर दी गई, ठीक है। आपका तो मुद्दा ही होना चाहिए था जी कि आपने खुद वफ्त को अप्रोच करके जो मुलाकातें हैं वो आपको करनी चाहिए थी, आपको सारी जो सूरत हाल है वो बयान करनी चाहिए थी, लेकिन आप तो कन्फ्यूजन उल्टा फैला रही हैं, मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। पार्टी के अंदर आप ऑर्गेनाइज होने चाहिए। उन्होंने पार्टी को दावत दी थी तो एक दावतनामा था, एक मौसूल होता पार्टी को और सबको वो इन्फॉर्मेशन होती, डिफरेंट बयान जो हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? अच्छा, इसमें जी ये जो मुलाकात है अमरीकी वफ्द से इन्होंने क्यों नहीं की, इसकी अब सूरत-ए-हाल का जायजा लें। एक तो ये है जी कि इनको लॉलीपॉप जो दिया गया है मुक़तदरा की जानिब से कि आप बिल भी पास कर दें, सोशल मीडिया भी खामोश कर दें, 30-35 दिन के अंदर हालात ठीक हो जाएंगे, खान साहब की रिहाई होना शुरू हो जाएगी। तो इस लॉलीपॉप में एक मरतबा फिर से ये आ गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो कुछ अगर पीछे हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो इनको आना नहीं चाहिए था, लेकिन बिलफर्ज हम फ़र्ज़ करते हैं कि इस लॉलीपॉप में ये आ भी गए हैं। तो अभी तक क्या आपने कोई भी इमरान खान साहब को रियायत देने के हवाले से कोई जो है वो आपके सामने ख़बर आई हो कि इमरान खान के केसेस, इमरान खान साहब से मुलाकात ही करवा दी जाए उनकी फैमिली की? यहाँ ये तक नहीं हो रहा। 20 तारीख के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएगी। 2 ट्वीट्स आई थी, वो भी उन पर शक है जी कि खान साहब ने ही ये, वाकई इमरान खान साहब ने ये कहा है। फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, इमरान खान साहब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा रही, बिल का इमरान खान साहब को नहीं पता, ड्रोन अटैक का इमरान खान साहब को नहीं पता। तो कैसे, और इस मामले के ऊपर तो आप आवाज़ उठा नहीं रहे। और आज जो है वो मंगल है, आज भी मुलाकात का दिन है, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शाम के व्लॉग में इससे भी मैं आपको आगाह करूँगा कि मुलाकात का आज क्या बना। तो इस मुद्दे को तो आप उठा नहीं रहे और मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, उल्टा जो कन्फ्यूजन है जी वो फैलाई जा रही है। तो एक तो ये रीज़न हो सकती है कि लॉलीपॉप में ही आ गए हैं।
दूसरा ये कि ये खुद मुलाकात या मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं जी, कि बस मुज़ाकरात ही हो जाएं और मामलात इसी तरह से ठीक हो जाए और इमरान खान जो है वो डील कर लें, और ये समझते हैं जी कि और किसी सूरत में जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हो सकती, सिर्फ यही एक सूरत है मुज़ाकरात और मिलकर चलने वाली। तो उसमें भी आप देख लें इस वक्त की जो आपकी हुकूमत है, तो एक म्यान में दो तलवारें किस तरह से हो सकती हैं, मामलात इस तरह से भी फिर नहीं चल सकते हैं। और ऊपर से अमरीकी वफ्द भी जो है वो आया हुआ है। फिर दूसरा ये भी कि अभी तो इनको लॉलीपॉप दे दिया गया, लेकिन अभी जब ये सारी चीज़ों को टैकल कर लेंगे, जब अपने हक में ये चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद इनको किक आउट वो कर देंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? क्या माजी में इनके साथ इस किस्म की चीज़ें नहीं हुई हैं? तो दूसरी जो रीज़न समझ में आती है मुझे, तो वो यही समझ में आती है। बहरहाल जी, ये कुछ फैक्ट्स हैं, शायद इन फैक्ट्स को सुनकर आप भी दंग रह गए हों कि ये जो पीटीआई लीडरशिप है वो ये कैसे कर सकती। देखिए ना, क्वेश्चन, आप क्यों नहीं मुलाकातें कर रहे? भी आप मुलाकात करके सारा मुद्दा रख लें, या चले इसमें एक ये भी लेवरेज दी जा सकती है कि सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर जो हैं, उन्होंने इसलिए मुलाकात नहीं करी कि भाई कोई इस तरह का वो तासुर ना चला जाए कि रिजीम चेंज के टाइम पर भी अपोजिशन ने मुलाकातें की तो हम भी मुलाकातें करें। ठीक है, पार्टी के कुछ लोगों ने मुलाकात की है, उन्होंने पैगाम तो पहुंचा दिया होगा, उन्होंने सूरत हाल से आगाह कर दिया होगा, तो हम जो है वो मुलाकात नहीं करते हैं। चलें, आपकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन भाई आप ये क्या बयानात दे रहे हैं कि हमें दावतनामा नहीं मिला? कोई कहता है कि दावतनामा आया था, कोई कहता है जी कि हमें मिला ही इतना लेट कि हम जा ही नहीं सके, एंड टाइम पे हमें दावतनामा मिला तो 2 घंटे में हम कैसे वहां से पहुंचते। मतलब है कि ये कौन सी बात होगी? 2 घंटे पहले किस तरह से आ गया? एम्बेसी ने रब्ता किया है, अमरीकी एम्बेसी ने, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ों का ख्याल रख कर वो देते हैं। या मिसाल के तौर पर 2 घंटे पहले आपको मिल, तो आप उनसे कहते हैं हमें अभी मिला है तो आप थोड़ा सा टाइम हमको दे दें। या फिर सवाल ये भी कि 2 घंटे वो जो पहुंचाने वाला था उसने आप तक लेट जो है वो क्यों पहुंचाया? पार्टी के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं? तो ये बहुत सारे सवालात हैं। तो इमरान खान साहब वो अकेला शख्स है जी जो इस वक्त खड़ा हुआ है, बाकी सारे ऐसा लग रहा है जी कि मुज़ाकरात के लिए, डील के लिए मरे जा रहे हैं कि भाई हमारा खांचा चलता रहे, क्योंकि जब तक इमरान खान जेल में है तब तक हमारे पास भी ओहदे होंगे। खान साहब जेल से बाहर आ गए तो फिर तो हमारी पार्टी में उससे ही ख़त्म हो जाएगी ना, हमारी बात को कौन सुनेगा? जो इमरान खान कहेंगे, क्योंकि अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो चले जी, वो जेल में ही रहते हैं, हम ओहदे भी इंजॉय करते हैं, वोट भी इमरान खान के नाम का इंजॉय करते हैं, पार्लियामेंट में भी हम रहते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी फैमिली की कोई MNA MPs जो हैं वो जाए ना अडयाला जेल के बाहर, 300 बंदे आप जाकर वहाँ पर बैठ जाएँ। मखसूस नशिस्तों वाले जो थे सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला था, तो मुझे याद है वहाँ पर तो सारे मखसूस नशिस्तों वाले आ गए कि हमारी मखसूस नशिस्तें हैं, तो मखसूस नशिस्तों वाले अब कहाँ हैं? आप कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। आप जाएँ अडयाला के बाहर बैठेंगे, भाई क्यों इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी जा रही? तो ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है जी वो बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुक़तदरा है जी, वो भी इस वक्त आप समझें कि एक पैनिक बटन दब चुका हुआ है, क्योंकि जो अमरीकी वफ्द है, इवन के मुलाकात ना होने के बावजूद उस वफ्द का ये ख्याल है, उस वफ्द अपनी जायज़ा रिपोर्ट में अगर वो ये चीज़ें देगा, तो फिर आप ये समझें जी कि सब कुछ करने के बावजूद भी खान साहब का, अब ये इतने डरे हुए खान साहब से कि उनकी कोई स्टेटमेंट बाहर ना आ जाए। खान साहब का से मुलाकातें नहीं करवा रहे, खान साहब का कोई पैगाम जो है वो बाहर नहीं आ रहा, तो उसके बावजूद अगर ये अमरीकी वफ्द जो है वो हक में कोई स्टेटमेंट दे देता है, कहता है जी कि जमहूरियत की बहाली और इमरान खान साहब की रिहाई, तो फिर आप ये समझिए कि इमरान खान जो है वो मतलब है कि एक तरह से फिर हम ये भी कहेंगे जी कि एक गैबी मदद ही है इमरान खान के साथ, क्योंकि बाकी तो उसके आसपास जितने भी हैं फैमिली को छोड़ के उनको तो अब तो पार्टी किसी भी लीडर के ऊपर जो है वो एटलीस्ट मैं तो यकीन या एतमाद नहीं करूँगा, उनको शक की नज़र से ही देखूंगा कि यार ये इमरान खान के साथ वाकई मुखलिस है भी या नहीं है। हाँ, चंद एक नज़रियाती लोग हैं, मुराद सईद साहब हैं, वो तो सामने नहीं आ रहे, या जुनैद अकबर जो हैं उन्होंने भी कुछ तकरीरें वगैरह की हैं, लेकिन उनका भी चीज़ें पता चल जाएंगी जब ये जो तहरीक है ये चलाई जाएगी। इमरान खान साहब ने जो कहा हुआ है इसमें वो किस तरह से लीड चीज़ों को करते हैं, इसमें फिर बाकियों का किरदार भी सामने आ जाएगा, गंडापुर हो गए या गोहर हो गए या सलमान अकरम राजा वगैरह हो गए। ये जी आज कुछ आमतनी तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।